सरसगढ़ महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे टाउन पाली में बसा हुआ हिडन जेम। कहते हैं कि ये फोर्ट एक फेमस नेबरिंग सुधागढ़ फोर्ट का ट्विन है और पास्ट में इस फोर्ट का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी काफ़ी रहा है। ज्योग्राफिकली स्ट्रक्चर्ड लोकेशन की वजह से ये फोर्ट मेनली अपोनेंट ट्रूप मूवमेंट को मॉनिटर करने और कोंकण रूट की सर्वेलेंस करने के लिए मदद करता था और इसी इंपॉर्टेंस को हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज रिकॉग्नाइज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स 360 डिग्री व्यू मेकिंग इट एन एक्सीलेंट वॉच पॉइंट। और कुछ लोकल लोगों से पता चला कि इसे पगड़ीचा किला भी कहा जाता था और इसी फोर्ट को ट्रेक करने हम निकल जाते हैं टू समिट दिस 1600 फीट जायंट इनटू द सह्याद्री to witness a steep rocky terrain, rock cut steps and some historical importance of the fort. और सनराइज ट्रेक की बात ही अलग होती है, इसीलिए हम कुड़कुड़ती ठंड में रात 12 बजे निकल गए। रास्ते में ठंड से बचने के लिए चाय पी ली, पर सच बताऊं तो ठंड इतनी कि चाय का कोई असर नहीं। और तकरीबन 4 बजे हम ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट पर थे। और ट्रैक स्टार्ट होते ही 10 मिनट में स्टीप टेरेन हिट करता है। वैसे सुना तो काफ़ी था इस फोर्ट के बारे में, पर एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा था। और कुछ टाइम हाइक करने के बाद एक ओपन मेडो आया। उस मेडो से जो ओपन स्काई का व्यू आया, आई वॉज लिटरली इन ऑ ऑफ द स्काई। मुंबई से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर कुछ ऐसा बना हुआ है, ये सोच कर ही बस ऐसा लगा कि हम एज अ ह्यूमन कितने लकी है। वी आर एबल टू विटनेस सच ब्यूटी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे 14 डिग्रीज टेम्परेचर है और बिल्कुल ड्राई है और विंडी है बहुत ज़्यादा। तो बहुत मतलब 14 डिग्री 14 लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन अभी आधा घंटा हम लोग ऊपर आ गए तो बॉडी हीटअप हो रही है, तो अभी उतनी ठंड नहीं लग रही है। अब थोड़ा निकाल दिया है फ्लीस, थोड़ा टफ पैच आ चुका है, स्टीप और टफ। स्टीप है, 5 मिनट का होगा, 5-10 मिनट का होगा, बहुत ज़्यादा स्टीप है। अब पसीने आने चालू हो गए, 13 डिग्री में भी पसीने आ रहे लग रहे। कुछ नहीं था, 1 घंटा तो नॉर्मल ट्रेल है जो अपना नॉर्मल ट्रेल है वैसे। और ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, देखो बहुत नीचे से आ रहा है और ये बहुत ऊपर भी जाना है। और मेरे पार्टनर से ऊपर ही आ रहे हैं और ये स्टेयर्स ना बहुत बड़े हैं, इसलिए थोड़ा एग्जॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। देखो कितने बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स है, इसलिए ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट के लिए रोप भी दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। और एक टफ पैच वाले रॉक कट स्टेप्स के बाद हम पहुंचते हैं फोर्ट के पहले एंट्रेंस पर मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं नाइट ट्रेक करता हूँ तो वी आर द फर्स्ट वंस टू रीच एट द फर्स्ट गेट, और वो दरवाज़ा खोलने का भाग्य हमेशा हमें ही मिलता है। और फर्स्ट एंट्रेंस के बाद जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो असेंड और ज़्यादा स्टीप और चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो रात के अंधेरे में ठीक से विजिबिलिटी भी नहीं आ रही थी और उस पे चेरी ऑन द केक के लिए रॉक्स बहुत स्लिपरी थे। देखो पूरा 80 डिग्री का क्लाइम है, देखो पूरा 80 डिग्री। पाए 10 किलो का बैग है मेरे पास, 80 पूरा सीधा है।
और एक सबसे टफेस्ट पार्ट को क्लाइम करने के बाद हम होते हैं टॉप ऑफ सरसगढ़, द समिट। अभी हम लोग के पास 5 मिनट का विंडो है सनराइज होने के लिए। देखते कैसे सनराइज होता है। देखो थोड़ा थोड़ा सन तो निकल रहा है, देखते हैं अभी। और 10 मिनट है हम लोग के पास। अब सनराइज का वेट करते करते 1 घंटा बीत चुका था। जो सनराइज 5 से 10 मिनट में होने वाला था उसके लिए 1 घंटा वेट करना पड़ा। और तब मुझे रियलाइज हुआ, नॉट एवरी हार्ड जर्नी गिव्स यू ए इंस्टेंट रिवॉर्ड। समटाइम्स इट टेस्ट योर पेशेंस, पुट्स यू थ्रू फेलियर, बट सडनली गिव्स यू सनलाइट दैट मेक्स एवरी एफर्ट एंड वेट वर्थ इट। एंड विद दैट द स्काई सडनली चेंजेस इट्स कलर और सनराइज हो जाता है। एक ब्यूटीफुल सनराइज को एक्सपीरियंस करने के बाद हम इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। और जब से मुझे ट्रेकिंग का एक्सपोजर मिला है, मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है टू नो एवरीथिंग अबाउट द माउंटेन्स दैट आई गो टू। और गूगल करने पे भी हमें सारी स्टोरीज नहीं मिली। फिर हमने लोकल लोगों से बात की तो समझा कि इस फोर्ट पे 10 वाटर टैंक्स, 2 मंदिर और कुछ केव्स है। और इस फोर्ट की हिस्ट्री भी काफ़ी रिच रही है, जो कि इस फोर्ट को अपने कोकन कैंपेन के दौरान 1485 में अहमदनगर के मलिक अहमद निजाम शाह वन कैप्चर करते हैं। एंड लेटर ऑन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2000 गोल्डन कॉइन्स देकर इस फोर्ट को रिपेयर करवाया था। And whenever I successfully finish a trek, I feel very lucky. And this time to be born in Maharashtra with such a great culture and so rich in history.